हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल न्यूज एनालिसिस। ये न्यूज एनालिसिस हम प्रीलिम और मेंस दोनों को साथ में रखकर कर रहे हैं और हिमाचल के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। यदि आप एचपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा बैच 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। आप हमारे इस कोर्स को हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की न्यूज की बात करते हैं। पहली न्यूज पर आते हैं। आज की पहली न्यूज है, हिमाचल में उगेंगे सिंदूर के पौधे, नेरी हर्बल गार्डन में सफल रहा ट्रायल। तो नेरी हर्बल गार्डन हमीरपुर में इसका ट्रायल सफल रहा है। अब हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी सिंदूर की खेती की जाएगी। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है, आखिरकार किस तरीके से सिंदूर के पौधे उगाने से किसानों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। साउथ अमेरिका में होने वाले सिंदूर के बिक्सा ओरोलाना, नाम याद रखिए इस पौधे का, वो है बिक्सा ओरोलाना। पौधे के कुछ बीज महाराष्ट्र से लाए गए थे, जिनका हमीरपुर जिले के हर्बल गार्डन नेरी में अनुकरण प्रक्रिया का ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। तो अमेरिका से एक पौधे की स्पीसीज लाई गई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश में कहां पर, नेरी हर्बल गार्डन में। तो वहां पर उस पर प्रयोग चले थे कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके का यहाँ पर क्लाइमेट है, वहां पर वहां पर इस तरीके के क्लाइमेट में क्या वो पौधा हो सकता है। तो ये जो ट्रायल है ये अब सफल रहा है। इस पौधे के लिए उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु उपयुक्त पाई गई है। औषधीय गुणों की बात करें तो सिंदूर एंटीपायरेटिक, एंटी डायरल, एंटी डायबिटिक होने के अलावा इसका रस महत्वपूर्ण दवाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंदूर का प्रयोग न केवल मांग के लिए होता है, मांग को सजाने के लिए सिंदूर का सिर्फ उसके लिए उपयोग नहीं होता है, इसका इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। एक पौधे से कम 1.5 किलोग्राम, ठीक है, एक पौधा जो है वो लगभग 1.5 किलोग्राम सिंदूर निकालता है और बाजार में सिंदूर की कीमत 300 से 400 रुपए प्रति किलोग्राम है और किसान अच्छी कमाई कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो अभी ये ट्रायल ही सफल हुआ है। अब देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों पर भी क्या सिंदूर की खेती की जाती है। नेक्स्ट न्यूज इज सेंटर्स नोट टू 229 करोड़ एसटीपी फॉर शिमला। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात यहाँ पर हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में ये बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कहां पर, जो शिमला अर्बन वाला इलाका है और साथ ही साथ में जो मशोबरा वाला इलाका है वो इसमें आएगा। तो सेप्टिक टैंक जो बनाए जाते हैं उससे इस एरिया को निजात मिल जाएगी। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। Urban Development Minister Suresh Bhardwaj today said that the central government had approved a 2 to 9 crore sewage treatment project for Shimla. शिमला के लिए बनाया जाएगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा इसका काम, तो 2025 तक, and cater to the population of Shimla for the next 30 years. The minister said to rejuvenate and lay a new sewerage in Shimla, a detailed project report, यानी कि इसे कहते हैं डीपीआर। डीपीआर होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, had been submitted to the Central Public Health and Environment Engineering Organization. और किसके द्वारा ये काम किया जाएगा? The project will end dependency on septic tanks. Areas of Dhali and Mashobra will be linked to the facility under this project. नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज है वो है 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का एमओयू रद्द। जो एमओयू जो प्रोजेक्ट बनने थे लाहौल एंड स्पीति में, उनके एमओयू रद्द किए गए हैं। अब किस वजह से रद्द किए गए हैं, देखते हैं इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस आर्टिकल में कहा गया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के लाहौल स्पीति जिला में प्रस्तावित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए किए गए एग्रीमेंट को सरकार ने रद्द कर दिया गया है। अब क्यों रद्द किया गया है, क्योंकि 25 सितंबर 2019 को चिनाब नदी पर मियार नामक नाले पर, यानी आपने सुना होगा मियार नाला, मियार आपने सुना होगा, मियार नुल्हा सुना होगा, बेसिकली मियार नुल्हा कहा जाता है। आपको यह बता रहा है कि मियार नुल्हा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहां पर बनना था, 120 मेगावाट, और सैली नामक स्थान पर 400 मेगावाट की बिजली उत्पादक क्षमता का एक प्रोजेक्ट लगने के लिए 15 अक्टूबर 2019 को एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इसमें देरी हुई और ये नहीं बन पाए, एनटीपीसी के द्वारा इन पर काम शुरू नहीं किया गया। अब ये एग्रीमेंट जो है वो रद्द किए गए हैं। एनटीपीसी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है अभी तक, 68,000 मेगावाट। जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो एनटीपीसी के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट की ही बात क्यों ना हो। नेक्स्ट न्यूज है, जल्द होगा नई रेलवे लाइन का निर्माण। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी
कि नई ब्रॉडगेज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, बनना शुरू नहीं हुआ, सिर्फ जो भूमि है वो ली जा रही है जहां से ये रेलवे लाइन जाएगी। बानुपल्ली बिलासपुर बैरी ब्रॉडगेज रेल लाइन निर्माण में अब गति आएगी और जल्द ही नई रेल लाइन का निर्माण होगा। बानुपल्ली बिलासपुर बैरी नई ब्रॉडगेज लाइन प्रोजेक्ट 52 किलोमीटर से 63 किलोमीटर तक जिला बिलासपुर में बनना है। अब देखते हैं इसका मैप जरा कि कहां पर बननी है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर भानुपल्ली, इधर दिख रहा है आपको बिलासपुर और यहाँ पर आपको दिख रहा है बैरी। कनेक्टिविटी ऑफ बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन विद एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क। तो ये पहले से ही नेटवर्क है लेकिन अब इसको कनेक्ट किया जाएगा यहां से बिलासपुर और बैरी। देखते हैं ये काम कब तक शुरू होता है। अभी तो सिर्फ इसमें भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो अभी चला हुआ है। नेक्स्ट न्यूज पे चले तो गिरी पार्क की बेड़ा जाति को मिला एसटी दर्जा। अब देखिए ये जो एसटी वाला मुद्दा है हमने पूर्ण रूप से इस पर डिटेल डिस्कशन की है कि गिरी पार्क का जो इलाका है उसके लिए एसटी स्टेटस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उसकी जो वीडियो है वो आपको आई बटन में यहाँ पर दिख जाएगी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप उसको जाकर के देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें कही गई है, उनको किस बेसिस पर वहां पर एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। एक जो उनकी ही कम्युनिटी है, हाटी कम्युनिटी है, हाटी कम्युनिटी में ही दूसरी जो कम्युनिटी है एससी कम्युनिटी, वो उस चीज का विरोध क्यों कर रही है, तो वो सारी चीजें आप उसमें डिटेल में देखिए और अपने व्यूज वहां पर रखिए कि उसको एसटी से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि गिरी पार की बेड़ा जाति को मिला एसटी दर्जा। तो बेड़ा जो ट्राइब है, बेड़ा बेसिकली ये बेड़ा ट्राइब सिरमौर में है, लद्दाख में मिलती है। ज्यादातर जो है ये बेड़ा जो ट्राइब है लद्दाख में मिलती है, कुछ कुछ इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल निर्मण का जो भुंडा होता है, आपने सुना होगा निर्मण के भुंडे के बारे में, बहुत फेमस है। तो उसमें बेड़ा ट्राइब के ही लोगों को, उसमें से एक व्यक्ति को लिया जाता है, बेड़ा ट्राइब का ही वो व्यक्ति होता है। उसे ही रस्सी पर एक जगह से, जैसे कि ये कोई जगह है, इस जगह से एक रस्सी बांधते हैं और नीचे यहां पर इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो बेड़ा ट्राइब का व्यक्ति होता है उसको उस रस्सी पर बिठाया जाता है और उसके पांव में, पहले होता था ये, अब तो ये बंद कर दिया है, तो उसके पांव में रेत की जो बोरियां होती हैं, रेत से भरी बोरियां, ताकि उसका बैलेंस इधर उधर ना जाए, तो रेत की बोरियां उसके पैरों से बांधी जाती है और उसको यहां से नीचे इस रस्सी के जरिए ही यहां तक पहुंचाया जाता है। बेसिकली ये भुंडे में होता था पहले, निर्मण का जो भुंडा होता है, अब नहीं होता है, अब इस प्रथा को बंद कर दिया गया है। तो सिंपली आपने यही याद रखना है, जो बेड़ा ट्राइब यहाँ पर काम करती थी, बेसिकली जो पत्तल होती है उनको बनाने का काम करती है ये बेड़ा ट्राइब सिरमौर में, अब इसको एसटी का स्टेटस दिया गया है। हिमाचल में सिर्फ 8% गरीब। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है कि हिमाचल प्रदेश में अब 8% ही गरीब रह गए हैं और ये दूसरे जो प्रदेश हैं जैसे आपके गोवा हो गए, केरल हो गए, उनसे थोड़ा पीछे है। बाकी यहाँ पर जो गरीबी है, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है, इस आर्टिकल में ये कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या निरंतर कम हुई है। इसी कड़ी में गोवा व केरल राज्य के बाद हिमाचल में सबसे कम गरीब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे ऊपर कौन आता है, तो गोवा और केरल, उसके बाद यहां पर किसका नाम लिया गया है, हिमाचल प्रदेश। फिर आते हैं देश के तमाम राज्यों की तुलना में हिमाचल तीसरे नंबर पर आता है, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग मात्र 8% रह गए हैं। हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जब भी बात इस तरीके की आएगी, पॉवर्टी की आएगी, पॉवर्टी इरेडिकेशन या कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात आती है, तो वहां पर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये डाटा पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनकी संख्या कितने प्रतिशत है। तो गोवा इस मामले में नंबर 1 है, जहां पर मात्र 5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और अपना जीवन यापन गुजार रहे हैं। इसके बाद केरल दूसरे नंबर पर आता है, जहां मात्र 7% है। तो पहले नंबर पर जो गोवा आता है, यहाँ पर 5%, केरल में 7% और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 8%। तीसरे नंबर पर बीपीएल चयन प्रक्रिया में बदलने के कारण इन आंकड़ों में आश्चर्यजनक बदलाव आ सकते हैं। सरकार का दावा है कि नई नीति के अनुसार वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को ही इस कैटेगरी में रखा जाएगा। अभी दिक्कत यह भी है कि जो बीपीएल कैटेगरी में है, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी वो बीपीएल कैटेगरी में है। तो अभी तक गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इस व्यवस्था में सुधार लाया जाए तो हो सकता है कि हमारे पास जो जनसंख्या है वो और भी कम निकल के आए। देश के कई राज्यों में बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे है, शहर के बजाय गांव में ज्यादा गरीब
लोग रहते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जो मैक्सिमम लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ पर रह रहे हैं? अभी कहाँ पर रह रहे हैं? गांव में रह रहे हैं। लोगों के जीवन में आर्थिक सुधार होने से गरीबी का स्तर कम हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम बताई गई है कुछ, जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आदि गरीबी को कम करने में सहायक रही है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। बस सिंपली आपने यही चीज याद रखनी है कि 8% हिमाचल में गरीब जो है वो अब रह गए हैं, और ये लगातार ये आंकड़ा कम हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जो स्कीम्स हैं उसके कारण भी, जैसे कि रोजगार योजना हो गई, मनरेगा हो गया, शहरी विकास योजना हो गई, इस तरीके से शहरी रोजगार योजना हो गई। तो इस तरीके से और भी कई स्कीम्स हैं जो हमारे मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की न्यूज यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।